आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक के ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेथोडोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपैरिजन इन कंपैरेटिव लॉ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव लॉ, देखिए इसमें हमारे पास दो टाइप है, एक तो है माइक्रो कंपैरिजन, दूसरा है मैक्रो कंपैरिजन। माइक्रो कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब हम दो लीगल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों में वेल क्वालिफाइड हों। अगर हम एक में वेल क्वालिफाइड हैं तो हम दूसरे को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया के लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं अमेरिका के लीगल सिस्टम के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिका के लीगल सिस्टम में वेल क्वालिफाइड हों। अगर हम इंडिया के लीगल सिस्टम को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें वेल क्वालिफाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अमेरिका के लीगल सिस्टम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मटेरियल। अगर हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल कंपेयर करने के लिए तो हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो कंपैरिजन। देखिए, नो स्पेशल और पर्टिकुलर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। अ पर्सन हु इज ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड इन वन नेशनल लीगल सिस्टम इज जनरली क्वालिफाइड टू स्टडी द अदर सिस्टम्स। The only requirement is to access to proper bibliographical materials. अब हमारे सामने एक एग्जांपल है, कंपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन रूल्स इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें भारत के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के बारे में पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को पढ़ सकते हैं और इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं इजीली। कोई स्पेशलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो कंपैरिजन की, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं दूसरे लीगल सिस्टम के साथ, तो हमें दूसरे लीगल सिस्टम के जो फंडामेंटल और कोर वैल्यूज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उसकी हमें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से कंपेयर कर सकें। उसके अलावा जब हम दूसरे लीगल सिस्टम के साथ किसी लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो हमें अपनी जो एक नॉलेज होती है पहले से ही किसी भी चीज़ में हम जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं, हमें उस माइंड सेट को छोड़ के दूसरे लीगल सिस्टम को अच्छे से समझना है, पढ़ना है और कंपेयर करना है ओपन माइंड के साथ। ऐसा नहीं है कि हम बायाज हो जाएं, हमें उस चीज़ को छोड़ देना है ताकि हम बायाजनेस को नहीं उसमें ऐड करें। तो इसीलिए मैक्रो कंपैरिजन ये बोलता है कि जब हम किसी भी लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो ज़रूरी ये है कि हम दूसरे लीगल सिस्टम की कोर वैल्यूज़ को जानते हों, उसकी हमें प्रायर नॉलेज हो ताकि हम उसे अच्छे से कंपेयर कर सकें। दूसरा, अगर हम किसी भी चीज़ में वेल क्वालिफाइड हैं, हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें उस चीज़ को छोड़ के ओपन माइंड से दूसरे लीगल सिस्टम को पढ़ना चाहिए ताकि हम उसको उसी तरीके से समझ सके जिस तरीके से उसको लिखा गया है। और उसके अलावा हमें क्वेश्चन वही रेज करने हैं जिस हिसाब से उसको फ्रेम किया गया है, उस एक्ट को बनाया गया है। देखिए, दो प्रायर नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ ईच लीगल सिस्टम बीइंग कंपेयर्ड इज एसेंशियल। इसका मतलब ये है कि जब हम दो लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो ज़रूरी है कि हमें दोनों लीगल सिस्टम्स की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। सिंस लीगल सिस्टम डिफर वाइडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सुपरफिशियल स्टडी इज नॉट सफिशिएंट। मतलब कि हमें पता है कि लीगल सिस्टम स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम उनको सिर्फ ऊपर से पढ़ते रहेंगे तो इन डेप्थ हमारे पास नॉलेज होगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि सुपरफिशियल स्टडी जो है वो सफिशिएंट नहीं होती जब भी हम किसी दो लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं। अ जूरिस्ट मस्ट सेट असाइड देयर ओन लीगल ट्रेनिंग एंड बायस एंड अप्रोच द स्टडी विद एन ओपन माइंड। इसका मतलब ये है कि जब भी दूसरे लीगल सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो हमें ओपन माइंड से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ा है उन चीज़ों को हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। The jurist should begin to reason and raise question according to the criteria of the foreign system, not merely their own। मतलब कि जो उनके खुद के सिस्टम हैं उनको नहीं इम्प्लीमेंट करना है, जो फॉरेन सिस्टम वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट उसी तरीके से करना है जिस तरीके से वहाँ का लीगल सिस्टम बनाया गया है। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्टिंग सोशलिस्ट लॉ विद द कैपिटलिस्ट लीगल सिस्टम। जहाँ पे सोशलिस्ट लॉ बोलता है कि हमें प्रायोरिटी देनी है समाज को, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है सोशलिस्ट लॉ। और जहाँ पे कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर मतलब ये है जैसे कि अगर कोई ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा कमाएगा। कोई भी व्यक्ति काम करके कितना भी कमा सकता है,
कोई भी बिजनेस कर सकता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। तो जब हम इन दो सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि दोनों के जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनके बारे में पता हो, उसके बाद हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। और दोनों को हमें अलग अलग तरीके से देखना है, समझना है, और उनकी हर चीज़ को अलग अलग करके, सेपरेट करके क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि हम उनको कनेक्ट करते हैं अपनी खुद की माइंड सेट के अकॉर्डिंग कि ऐसा होना चाहिए। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर हम उसको सोच के सोशलिस्ट और या कैपिटलिस्ट लीगल सिस्टम को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बायसनेस आएगी। Then second one is analyzing the role of religion in law, that is the canon law, Sharia law, Islam and secular law France। अब जहाँ पर हम बात करते हैं रिलीजियस लॉ को कंपेयर करने की, तो वहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि किसी भी रिलीजन की कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ का लॉ बनता है। तो हमें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन हम अगर उनको पढ़ते हैं तो उनको हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग बायस। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो कंपैरिजन। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।